हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिरों को हम बहुत ही विस्तार से कर चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस को हम इंडिपेंडेंटली भी उठाएंगे। और उसी श्रृंखला में हमने पिछले लेक्चर में नचना कुठार के टेम्पल और दशावतार टेम्पल को डिटेल में करवा दिया। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स को लेकर के। तो खजुराहो कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स को आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे। एक टेम्पल किस तरह से एक धर्म विशेष के सिद्धांत जो कि जीवन को लेकर के है, आध्यात्म को लेकर के है, उसके निर्माण कला के विज्ञान हर पहलू को आज आप समझेंगे। खजुराहो केवल यही नहीं है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की एरोटिक इमेजेस हैं और आप उनके बारे में देखें। खजुराहो आपको बताता है कि वह एरोटिक इमेजेस के पर्सपेक्टिव क्या हैं, उनका वहाँ होने का मूल कारण क्या है। इन सभी चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही विस्तार से ये टॉपिक जब हो जाएगा, इस एक कॉम्प्लेक्स के माध्यम से नागर शैली के तमाम मंदिरों के आधार में हिंदू धर्म की वो जो एक फिलॉसफिकल वर्जन है, एक आइडिया है, वो आज डिटेल में क्लियर हो जाएगा। वो फिर किसी भी टेम्पल में आप फिट कर दीजिएगा। ओके, और आपको समझ आएगा कि पत्थर ग्रंथों से ज़्यादा बोलते हैं। ओके, आपके ज्ञान के लिए एक बात बताता हूँ। कहीं से एक वाकया पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था कि महात्मा गांधी को खजुराहो के मंदिरों पर बनी हुई ये एरोटिक इमेजेस भाई नहीं और उन्हें लगा कि भारतीय सभ्यता का यह प्रकटीकरण ठीक नहीं। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को यह भी कहा कि इन्हें धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए, चिप ऑफ कर दीजिए दीवारों से, इन्हें ख़त्म कर दीजिए, इन्हें हटा दीजिए। शुक्र ये रहा और गनीमत ये है कि ऐसा हो नहीं पाया। प्रयासों के बाद भी लोग असफल रहे और आज भी खजुराहो के मंदिर आपके सामने उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से वो उन मूर्तियों को लेकर के उस समय में खड़े थे। ये बात कितनी सत्य है मैं उसकी प्रामाणिकता में नहीं जाता हूँ, लेकिन हो सकता है गांधी जी का पर्सपेक्टिव वो हो जो शायद लोगों ने ना समझा हो, या हो सकता है वो ये समझाना चाहते हों कि उसका जो आपके दिमाग पर असर पड़ता है उस असर को धो डालिए, बताना वो आपको कुछ और चाहती हैं। शायद लोगों ने उसको इस तरह से ले लिया कि गांधी जी कहते हैं कि उन्हें दीवारों से ही ढो डालिए, है कि नहीं। शायद वो आपको कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहती हैं, आपके नज़रिए को गांधी जी साफ़ करने की बात करते हों, पर मैं इसके तर्क में नहीं जाऊँगा। मेन बात हमें जो डिस्कस कर रही हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, एक बार की कहानी है। पूजा, हेमावती नाम की एक सुंदरी हुआ करती थी, बेहद खूबसूरत, बेहद इतनी खूबसूरत थी कि देवलोक के देवता भी उन पर मोहित रहा करते थे। अलग अलग कहानियाँ हैं। एक कहानी है कि वन में विचरण कर रही थी, रात का समय था, और एक कहानी है कि बनारस में एक तालाब में स्नान कर रही थी। अलग अलग कहानियाँ हैं। चाहे वो स्नान कर रही थी या वन में विचरण कर रही थी, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके इस सौंदर्य को देख करके चंद्र भी रह ना पाए, देवता भी मोहित थे। मैंने बताया, चंद्र पृथ्वी पर आए, उनसे भेंट हुई और इनकी एक संतान हुई। अब क्योंकि विवाह नहीं हुआ था तो हेमावती स्ट्रेस में चली गई कि इस संतान का भविष्य क्या होगा, लोग मुझ पर किस तरह के आरोप लगाएंगे। तो तब हेमावती ने चंद्र को श्राप भी दे दिया, लेकिन फिर चंद्र ने यह वरदान दिया कि यह आगे बढ़ करके यह बालक एक भव्य राजा के रूप में उभरेगा, भारत का भाग्य बनाएगा। और फिर यह हुआ, हेमावती और चंद्र की संतान हुई चंद्रवर्मन। हेमावती और चंद्र की संतान चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन, चंद्रवंशी, चंदेले। कौन से शासक हैं? चंदेले। इन चंदेले शासकों के राज्य क्षेत्र को, इनकी किंगडम को जेजा भुक्ति कहा जाता था, या जेजाक भुक्ति। तो जेजा भुक्ति के चंदेले, राजधानी महोबा या फिर महोबा के चंदेले। इस जेजा भुक्ति किंगडम के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र आता है कालिंजर, चंदेलों का कालिंजर भी कह सकते हैं। और उस कालिंजर रीजन में एक टाउन आता है खजुराहो। उस खजुराहो के मंदिरों की बात करने जा रहे हैं। और फिर एक समय के बाद यह समस्त क्षेत्र जाना जाने लगा एक नाम से, जिसका नाम है बुंदेलखंड। नाम है बुंदेलखंड। एक ही लाइन में मैंने कितने नाम बता दिए? जेजा भुक्ति, महोबा, कालिंजर, खजुराहो और बुंदेलखंड। चलिए अब जरा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
अगर आज की डेट में आपको खजुराहो के मंदिरों में जाना है, आप भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में जाइए। मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले छतरपुर में आप एंटर हो जाइए, यानी कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन आएगा खजुराहो, वहाँ पर आपको ये टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। ठीक है जी। एक समय में कितने हुआ करते होंगे? ऐसा बताया जाता है कि 12th सेंचुरी के अराउंड, 12th सेंचुरी, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें नष्ट करने की ठानी ना हो, 12th सेंचुरी तक ऐसा बताया जाता है कि लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 85 टेम्पल्स होते थे। लेकिन आज की डेट में ये 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ही सीमित रह चुके हैं और 25 टेम्पल हैं। इनका विवरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिया गया है, लेकिन मैं दूरदर्शन के द्वारा चलाए जाने वाली एक श्रृंखला, एक सीरीज़ जो कल्चरल टूरिज्म को लेकर के चली, उसके डाटा के हिसाब से अगर बताऊं तो वो ये डाटा बताता है कि 10 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 10, 8 मंदिर शिव को समर्पित हैं, टोटल 18 हुए। एक मंदिर सूर्य को समर्पित है, एक मंदिर 64 योगिनी को समर्पित है, 20 हुए, और 5 मंदिर जैन धर्म को। तो यहाँ पर जो टेम्पल हैं ये 2 धर्मों से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म और जैनिज्म। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। हिंदुइज्म में ये बड़ी प्रमुखता से वैष्णविज्म और शैविज्म सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए टेम्पल यहाँ पर हैं। बिल्कुल गलती ना करिएगा, बुद्धिज्म मत लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का फेवरेट रहा है और स्टेट पीसीएसएस में कई बार आया है कि खजुराहो कॉम्प्लेक्स में किस किस धर्म से जुड़े हुए टेम्पल हैं, दैट इज जैनिज्म और हिंदुइज्म। ओके, इतनी बात क्लियर? तो ये टेम्पल है। आज की डेट में आप जब यहाँ जाते हैं, आप क्या देखते हैं? इस कंप्लीट 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के इन 25 टेम्पल को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप। आई बात समझ में? इन ग्रुप्स के हिसाब से अगर देखें तो वेस्टर्न ग्रुप टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल ग्रुप माना जाता है। ओके, इन टेम्पल ग्रुप्स को इनके मेन टेम्पल के रूप में भी हम अभी समझेंगे, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। टेम्पल की बात करें तो अमूमन टेम्पल पूर्व की ओर ही मुख करते हैं, एक टेम्पल को छोड़ के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ आती है कि इसका नाम खजुराहो कैसे पड़ा होगा। इसको लेकर के कई कहानियाँ हैं, कई कथाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा चंद्रवर्मन के द्वारा इस क्षेत्र में खजूर के वृक्ष लगवा दिए गए थे, तो इसलिए इसका नाम खजुराहो हो गया। इसका एक नाम खजूर वाहक भी है, खजूर वाहक। खजूर यानी कि खजूर के वृक्ष, और वाहक जो उसे धारण करता है। तो खजूरों के पेड़ यहाँ पर होने की वजह से ऐसा कहते हैं कि खजुराहो। या ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो टेम्पल है, उस टेम्पल के जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर गोल्ड डेट पाल्म हुआ करते थे, यानी कि स्वर्ण खजूर के वृक्ष 2, जिसकी वजह से भी इसका नाम खजुराहो हुआ, जो कि वृक्ष आज की डेट में वो मिलते नहीं। ओके, लेकिन खजूर से इसका संबंध है। अब कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि भाई ये नाम जो है ये शिव को जाता है, ये नाम शिव को जाता है। कैसे जाता है? वो ये कहते हैं खजूर को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियन। और जब अपने बहुत ही फियर्स वर्जन में महादेव होते हैं तो वह सर्प और स्कॉर्पियो धारण करते हैं। आई बात समझ में? इन अ फियर्स वर्जन। तो इसलिए इन्हें धारण करने वाला, तो कुछ ग्रंथों में स्कॉर्पियोस को खजूर भी कह के पुकारा गया है। तो उसे धारण करने वाला जो शिव है उसका क्षेत्र है ये, तो इसे शिव से जोड़ा गया है। आई बात समझ में? अगर आज आप जाते हैं तो मध्य प्रदेश में अगर फिजियोग्राफिक रीजन की हिसाब से देखें तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य माउंटेन रेंजेस। और लोग ये कहते हैं और लेजेंड्स बताते हैं पुराने कि विंध्य पर्वत फेवरेट हुआ करता था घूमने के लिए देवताओं की तरफ नज़रिए से। महादेव यहाँ पर अक्सर घूमने आते थे और देवता भी आते थे। ये क्षेत्र उन्हें बहुत ही पसंद हुआ करता था। और जिस तरह की निर्माण शैली है इन खजुराहों के मंदिरों की, ऐसा लीजेंड्स ही बताते हैं कि इस तरह के मंदिरों का निर्माण देवताओं के लिए किया जाता था, जहाँ स्वयं देवता आकर के पूजा करते हैं। तो ये गॉड के प्रेयर और वर्शिप प्लेसेस के रूप में डेवलप किया गया है, जहाँ पर आकर के स्वयं ईश्वर आराधना करते हैं। उस तरह से इन मंदिरों का विकास किया गया है। आई बात समझ में? तकरीबन जो मंदिर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टेम्पल्स इस रीजन के, इनका निर्माण लगभग 855 से लगभग 1050 के दौरान हुआ। और मेजॉरली टेम्पल स्पेसिफिकली इस समय में 950 से 1030 कॉमन एरा के बीच में बने हैं।
यशोवर्मन और धांग दो महत्वपूर्ण शासक रहे जिनके समय में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओके, जिस तरह से यशोवर्मन से जुड़ा हुआ है लक्ष्मण टेम्पल, हमने पहले के लेक्चरों में लक्ष्मण टेम्पल का जिक्र किया है, ठीक इसी तरह से धांग से जुड़ा हुआ है विश्वनाथ टेम्पल। और द वेरी फेमस इन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो आने वाले टेम्पल हैं उसमें से लार्जेस्ट टेम्पल दैट इज़ द कंदरिया महादेव टेम्पल, उसका निर्माण विद्याधर के समय में हुआ है। तो विद्याधर को बिलोंग करता है कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक इसी तरह से धांग को बिलोंग करता है विश्वनाथ टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल बिलोंग करता है यशोवर्मन। इस तरह का फैक्ट बुक में बताया गया है। ओके, अलग अलग सोर्सेज में बताया गया है। टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो खजुराहो एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में हमें दिखी। खजुराहो एक बात और उसमें आने वाले टेम्पल दूसरी बात है। खजुराहो के बारे में अब हम जब पढ़ें तो उसका सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कब मिलता है, तो ऐसा कहा जाता है सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उसका ह्योन सांग, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, उसके राइटिंग्स में पाया जाता है। वो खजुराहो का जिक्र करता है और ये वो बताता है कि उसने दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर इनएक्टिव हो चुकी बुद्ध मोनेस्ट्रीज देखी हैं और दर्जन की तादाद में ही हिंदू टेम्पल्स हैं जहाँ पर हज़ारों ब्राह्मण आकर के पूजा करते हैं। इसका जिक्र वो करता है। उसके बाद अगर बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि महमूद गजनी के भारत पर लगातार आक्रमण हुए। हमने पढ़ा 1000 से आगे बढ़ते चले जाएं तो महमूद गजनी के आपको लगातार आक्रमण नजर आएंगे। गजनी से आए हुए इस महमूद के आक्रमणों के दल में एक और पर्सन भी था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था और उसने इन क्षेत्रों में विजिट किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कालिंजर के किले पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था उस समय उसके साथ अलबरूनी भी था और अलबरूनी भी जिक्र करता है खजुराहो का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम समवेयर 1022 कॉमन एरा है, 1022 कॉमन एरा की बात हुई है, तो अलबरूनी में भी जिक्र इसका आया है। आई बात समझ में? अब उस समय में महमूद गजनी सफल नहीं हो पाया था। यहाँ के शासक ने बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उसे रिपेल किया और बाद में ट्रूस हो गया, यानी कि दोनों के बीच में संधि हो गई और शासक यहाँ के इस बात के लिए स्वीकार हुए कि वो अब एक रैंसम पे किया करेंगे, एक मनी पे किया करेंगे ताकि शांति बनी रहे। इसके बाद फिर ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी तक तो ये टेम्पल चलते रहे, लेकिन 13th सेंचुरी के बिगनिंग यानी कि जिस समय में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है उस समय में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की कमांड के अंडर मुस्लिम आर्मी, सल्तनत मुस्लिम आर्मी के द्वारा चंदेलों को ख़त्म कर दिया जाता है, इस क्षेत्र को जीत लिया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिरों का नुकसान शुरू होता है। तो 13th सेंचुरी की बिगनिंग से और बहुत ही भयंकर नुकसान इसको पहुँचेगा 1495 यानी कि 15th सेंचुरी के एंड में, जब सिकंदर लोधी अपना कैंपेन शुरू करेगा मंदिरों को ध्वस्त करने वाला। तो सिकंदर लोधी के द्वारा एक मंदिर ध्वस्त कैंपेन स्टार्ट किया गया था, टेम्पल डेमोलिशन मूवमेंट स्प्री उसने स्टार्ट की थी, जिसके तहत खजुराहो के भी मंदिर डेमोलिश किए, लेकिन अपने आइसोलेटेड और रिमोट एरिया में होने की वजह से काफ़ी हद तक ये बच भी गए, जैन टेम्पल और ये बच भी गए। समय के साथ फिर ये निगलेक्ट हो गए। यहाँ पर वन इतना बढ़ गया, वेजिटेशन इतनी उग गई कि उसने मंदिरों को घेर लिया। 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक ये ख़त्म, जिक्र ही नहीं, दुनिया भूल गई कि खजुराहो में कोई मंदिर भी हैं, इनका एक्टिव राइटिंग में जिक्र नहीं आया। लेकिन इस दौरान एक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता लगभग 1330s 40s के अराउंड इन क्षेत्रों में आते हैं और वो उस समय में खजुराहो का जिक्र करते हैं कज्जार के नाम के रूप में, और ये बताते हैं कि वो ये राजधानी हुआ करती थी इस क्षेत्र के शासकों की, तो वो इस तरह से इसका जिक्र करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते तो ह्योन सांग ने 630 कॉमन एरा के अराउंड, उसके बाद अलबरूनी ने इसका जिक्र किया, उसके बाद इब्न बतूता ने इसका जिक्र किया। इस सीक्वेंस में इसका जिक्र आया है खजुराहो का। ओके, पहले हमने देखा 7th सेंचुरी के दौरान ह्योन सांग ने, उसके बाद हमने देखा 11th सेंचुरी के बिगिनिंग में अलबरूनी के द्वारा, और उसके बाद हमने देखा 14th सेंचुरी के दौरान इब्न बतूता के द्वारा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में आते ही 13th सेंचुरी की जस्ट बिगिनिंग 1200 से 1206 के बीच में ही, तब से लेकर के फिर 18th सेंचुरी तक ये लुप्त ही रहे। टी.एस. बर्ड ब्रिटिश सर्वेयर थे। लोकल लोगों की मदद से वो इन मंदिरों तक पहुँचे 1830 में, और इन मंदिरों की रीडिस्कवरी हुई फिर से, और उसके बाद से फिर ये पूरी दुनिया के सामने आए
और 1875 में इन टेम्पल्स को विजिट किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और फिर डिटेल में उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, अब यहाँ पर टी.एस. बर्ड ने आकर के जब इन टेम्पल को देखा तो कैसे देख पाए, वो लोकल की मदद से पहुँचे, और लोकल की मदद से पहुँचे तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब कनिंघम आए तो कनिंघम ये बताते हैं कि ऐसा पता चलता है कि सीक्रेटली लोकल लोग इस क्षेत्र को विजिट करते थे, और ऐसा लगता है कि सीक्रेटली योगियों ने इस जगह को कभी छोड़ा ही नहीं। योगी लगातार मुस्लिम शासन में होते हुए भी इस रीजन में सीक्रेट मैनर में आते रहे हैं, घोर तप करते रहे हैं, इतना तप करते रहे हैं कि कुछ स्कॉलर बताते हैं कि उनकी चमड़ी पीली पड़ जाती थी, उनकी चमड़ी पीली पड़ी हुई थी, इतना असेटिक वर्जन में वो यहाँ रहते थे, और आसपास के क्षेत्र के मुस्लिम लोग उनसे योग विद्याएं लेने आया करते थे और उनसे जीवन जीने के गुण सीखा करते थे। और हज़ारों की तादाद में इन 13 से 18 सेंचुरी तक भी हज़ारों की तादाद में जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो महाशिवरात्रि पर यहाँ पहुँचते रहे हैं छुपते छुपाते, यानी कि आस्था छोड़ी नहीं लोगों ने। देखिए, अत्याचार कितने भी हों, प्रताड़ना कितनी भी हों, आज यदि आपको धरोहर के रूप में कुछ प्राप्त हुआ है हज़ारों वर्षों से, तो वो उन्हीं के कारण जिन्होंने अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी, जो किसी भी प्रताड़ना के तहत ना तो कन्वर्ट हुए, ना अपने फेथ से अडिग रहे, और फिर हम कहते हैं कि जिन्होंने इनमें इतनी इंटीग्रिटी फूंक दी हो वो मिथ ही होंगे। आज जीवित घर के सदस्य, बड़े बड़े राजनेता, एक से एक स्टेट्समैन और एक से एक शिक्षक जो आपको 20 दिन इंटीग्रिटी में नहीं रहना सिखा सकते, तो वो लोग कैसे ही होंगे, और वो ग्रंथ और वो धर्म क्या ही होंगे जो लोगों को 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 600 साल तक सीक्रेटली एक प्रैक्टिस फॉलो करवा रहे हैं। तो फिर वो मिथ तो नहीं हो सकता। शायद हमारे विचार मिथक हैं, हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। ओके, तो योगियों, नाथ, पंथियों के द्वारा देश की संस्कृति को कंटिन्यू किया गया। जब राजाओं के द्वारा समर्थन नहीं था, राजघरानाओं के द्वारा समर्थन नहीं था, जब गिल्ड और आर्टिजनल ग्रुप्स समर्थन नहीं दे रहे थे, तब योगी, नाग, पंथ, सिद्ध, मुनि, ये सब आपकी धरोहर संस्कृति को आगे लेकर के बढ़ते रहे और वो नॉलेज आपको ला करके दिए। ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बोर्ड पे लिखे हुए तथ्यों के हिसाब से इनको पढ़ लेते हैं। चलिए, अब हम डिक्टेशंस को अच्छे से समझते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये 1982 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडक्टेड है। 1982 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके आंचल, सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। ठीक है, देखिए 3 शैलियाँ तो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं खजुराहो की तो आप इसे नागर शैली से जोड़ दीजिए। जब हम बात करेंगे तंजौर के मंदिरों की दक्षिण तमिल में, तो आप उन्हें द्रविड़ शैली से जोड़ दीजिए। और जब हम कर्नाटक के हम्पी के मंदिरों की बात करेंगे, आप उन्हें वेसर शैली से जोड़ दीजिए, जिसे हम बेसर शैली भी कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ द नागर एंड द द्रविड़ शैली। ओके, तो 3 टेम्पल और तीनों ही 3 शैलियों को दर्शाते हैं, तीनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। ओके, चलिए, so Khajuraho group of monuments, a group of Hindu and Jain temples in Chhatarpur district, Madhya Pradesh, located near a small town also known as Khajuraho. Temples built about 35 miles from the medieval city of Mahoba, और महोबा क्या था? Capital of the Chandela dynasty in the Kalinjar region. So temples built about 35 miles from the medieval city of Mahoba in the Kalinjar region. कर आप हेरिटेज एंड कल्चर रहे हैं, क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व हो रहे हैं। यही ब्यूटी है सिविल सर्विसेज की, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना, और जिन्होंने कई बार हिस्ट्री पढ़ी होती है उनकी रिवीजन साथ के साथ चलती है। किंगडम ऑफ चंदेला हैज़ बीन रेफर्ड एज जेजा भुक्ति कहा करते थे उसे। द टेम्पल साइट इज विद इन द विंध्य माउंटेन रेंज इन सेंट्रल इंडिया। टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल आर्किटेक्चरल सिम्बोलिज्म एंड देयर एरोटिक स्कल्पचर्स. Most Khajuraho temples were built around 885 Common Era to 1050 Common Era by the Chandela dynasty. Khajuraho temple site had 85 temples by the 12th century, that is of 20 square kilometers area. Of these, only 25 temples have survived, that is of 6 square kilometers area. When these monuments were built, the boys, this is a very important aspect, the boys in the place lived in hermitages by being brahmacharis until they attained manhood, and these sculptures helped them to learn about the worldly role of householder. यहाँ पर जो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं, इनकी व्याख्या कईयों ने कई तरह से की है,
और उन व्याख्याओं में एक व्याख्या यह भी है कि जैसा कि उस समय में हिंदू फिलॉसफी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जो लड़के हैं उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन में जीना पड़ता था जब उनका ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, और हर्मिटेजेस में रहा करते थे, यानी कि आप इन्हें देख ली आइसोलेटेड आश्रम्स में रहा करते थे वो। और उसके बाद इस तरह के एरोटिक्स कल्चर्स का विकास इसलिए किया जाता था कि फिर जब उन्हें गृहस्थ आश्रम में एंटर होना होता था उसके पहले उन्हें इस तरह के प्रेमाइसेस में ला करके रखा जाता था ताकि वो परफेक्ट मैनर में जब वो मैनहुड अचीव करने जा रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम के अपने दायित्वों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों के आधार पर पालन करते हुए आगे बढ़ सकें, केवल कामुकता में डूब करके अपने जीवन के बाकी उद्देश्यों को भूल ना जाएं, भ्रमित ना हो जाएं, और जो भी कार्य करें एक स्किल्ड, एक परफेक्ट, एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस के साथ करें। इसलिए इस तरह के एरोटिक्स कल्चर्स बनाए जाते थे। एक आइडियोलॉजी है ये, इसके और भी वर्जन्स हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। डेडिकेटेड टू टू रिलीजन्स, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर एक समय में ही विकसित हो रहे थे, यानी कि इसी खजुराहो टेम्पल साइट में जैनिज्म और हिंदुइज्म के टेम्पल एक ही समय में बन रहे हैं। ये बताता है कि उस समय में टॉलरेंस का लेवल क्या था, दोनों धर्म के परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान कितना था और संबंध में सौहार्द कितना था, सहिष्णुता कितनी थी। ये भी बड़ी बात है, दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं नजर आता। सो dedicated to two religions, Hinduism and Jainism, suggesting a tradition of acceptance and respect for diverse religious views among Hindus and Jains in the region. यही चीज़ महात्मा गांधी के द्वारा कही जाती है कि भारत एक विविधता पूर्ण देश है, भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब, पहनावे, खान पान, बातचीत का लहजा, भाषा और त्योहारों में बहुत सी विविधता है। यहाँ पर श्रृंगार करने से लेकर के नृत्य तक बहुत सी विविधता है। ये विविधता यहीं नहीं रुकती है, ये विविधता यहाँ के मौसमों में, भूमि यानी कि मृदा के कई प्रकारों तक, वनस्पतियों तक जाती है, और ये विविधता ही फिर भारत के मंदिरों में भी नज़र आती है। जिस देश में इतनी विविधता यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होगी, उस देश के मंदिर विविधता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो भारतीय मंदिरों में यही विविधता नज़र आती है, और फिर इसलिए शायद रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि मंदिर ग्रंथों से ज़्यादा बोलते हैं। ओके, पत्थर ज़्यादा बोलते हैं, वो शायद आपको विविधता दर्शाते हैं। हम इस पक्ष को आज पढ़ेंगे। Most temples were built during the reigns of Yashovarman and Dhang. Yashovarman से connected the Lakshmana temple, Dhang से connected the Vishwanath temple, और largest and the most famous temple is the Kandariya Mahadev temple built in the reign of King Vidyadhara. Temple inscriptions suggest many of the temples were complete between 970 to 1030 Common Era. First document mention of Khajuraho was made in 641 Common Era by Huensang, Chinese pilgrim, described several inactive Buddhist monasteries and Hindu temples with 1,000 worshipping Brahmins. In 1022 Common Era, Khajuraho was mentioned by Abu Rihan al-Baruni, a Persian historian who accompanied Mahmud of Ghazni in his raid of Kalinjar. So in the 1022 Common Era, Khajuraho was mentioned by Abu Rihan al-Barani as the capital of Jajabhukti. Temples were in active use through the end of the 12th century. This changed in the 13th century after the army of Delhi Sultanate under the command of the Muslim Sultan Qutbuddin Aibak attacked and seized the Chandela kingdom. Century later, Ibn Battuta, Moroccan traveler, ये मोरक्को से थे, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। Ibn Battuta, the Moroccan traveler, mentioned Khajuraho as Kajjara during his stay in India from 1335 to 1342 AD. Okay? यही कहानियां हैं। और उसके बाद तो मैंने बताया 13वीं से 18वीं सेंचुरी तक ये अबेंडेंट रही साइट, और ये एक तरह से चर्चाओं के गलियारों से विलुप्त रही, लेकिन सीक्रेटली विजिटेड साइट थी। और टी.एस. बर्ड के द्वारा 1830 में लोकलाइट्स की हेल्प से इसे रीडिस्कवर किया गया, और उसके बाद 1875 में इसका कॉम्प्रिहेंसिव विवरण देने का काम किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसके तहत फिर ये दुनिया के सामने पहुंची है। और उसके बाद तो इसको लेकर के कई खोजबीन चलती रहीं, और आज 1982 से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। खजुराहो नाम का जिक्र भी हमने आपको बता दिया कि इसको खजुराहो नाम किस कारण से मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेम्पल साइट के डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप बहुत सारे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव हिंदू आइडियोलॉजी के समझेंगे आज। ओके, चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस। ओके, देखिए अमूमन नागर शैली के मंदिरों की खासियत क्या रहा करती थी, हमने अब तक क्या सीखा? वाटर बॉडीज़ इनके साथ एसोसिएटेड रहती थी, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो या फिर रिवर्स हो। खजुराहो के मंदिरों की भी ये खास बात है
कि ये बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में है। बड़ी पर्वत श्रृंखला तो विंध्या है, विंध्या माउंटेन रेंज है, उसकी छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच है और आसपास से बहती हुई नदियाँ, छोटे छोटे तालाब भी हैं यहाँ पर, उनके कई सारे नाम हैं। लेजेंड ये बताते हैं कि लगभग 64 वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी। साइंटिफिकली 55 वाटर बॉडीज़ के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त कर लिए गए हैं। तो मैनी वाटर बॉडीज़ आर देयर, और उसी के विषय में हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये एलिमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। द टेम्पल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड वाटर बॉडीज़ एमिडेस्ट लोकल हिल्स एंड रिवर्स। वाटर बॉडीज़ जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि शिव सागर, जैसे शिव सागर लिखा गया है, खजूर सागर जो कि निनौर ताल है, एंड खुदर नदी, ये एक रिवर है। तो शिव सागर, खजूर सागर, खुदर नदी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ जो मैंने बताया टोटल 64 के अराउंड हुआ करती थी। ऑल टेम्पल्स एक्सेप्ट द चतुर्भुज, ऑल टेम्पल्स एक्सेप्ट चतुर्भुज फेस द सनराइज। ये सभी के सभी टेम्पल्स जो हैं ये सनराइज़ की ओर देखते हैं, यानी कि सूर्योदय ईस्ट की ओर देखते हैं। चतुर्भुज टेम्पल नहीं। इनको बनाने की खासियत और भी है। साल के किसी पूरे वर्ष के दौरान ये सनराइज़ की तरफ तो देखते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में किसी भी एक दिन इन सभी टेम्पल्स में, अलग अलग टेम्पल की खासियत ये है कि उस दिन सन की रेज डायरेक्टली सेंट्रल डीटी पे फॉल करती हैं, और वो दिन या तो होली का दिन होता है, वो दिन या तो शिवरात्रि का दिन होता है। तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक उनके जो अलग अलग धार्मिक पर्व हैं उन दिनों के हिसाब से अलग अलग टेम्पल पर उस पर्व के दिन ही आपको सेंट्रल रीजन में सनरेज फॉल करती हुई नज़र आएंगी। ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इसे बनाया गया है। लेकिन चतुर्भुज मंदिर जो है वो सूर्योदय की ओर नहीं देख रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। ऐसे क्वेश्चंस फेवरेट रहते हैं सिविल सर्विसेज, उसमें ऐसा आएगा कि ऑल टेम्पल्स आर फेसिंग द सनराइज, वहाँ पे हम गलत हो जाएंगे। नहीं, ऑल हैं बट चतुर्भुज इज नॉट, चतुर्भुज वेस्ट की ओर देख रहा है। ओके। Relative layout of temples integrate masculine and feminine deities and symbols highlight the interdependence। जब हम खजुराहो की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या विचार आता है? हमारे दिमाग में एरोटिक इमेजेस का विचार आता है। खजुराहो इनकी वजह से फेमस भी हैं, लेकिन आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि अगर टोटल स्कल्पचर्स काउंट कर लिए जाएं तो 10% से भी कम स्कल्पचर्स हैं जो एरोटिक इमेजेस के हैं। टोटल स्कल्पचर्स को अगर हम काउंट करें तो 10% से भी कम। अगर मान लीजिए कि 1000 स्कल्पचर की बात हो रही है, 100 से भी कम एरोटिसिज्म से जुड़े हैं। 900 स्कल्पचर्स किस चीज़ को दिखा रहे हैं? डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय के जीवन को दर्शा रहे हैं, बहुत सारी भिन्न मान्यताओं को बतला रहे हैं, जिनमें कि आपको औरतें मेकअप करते हुए नज़र आ रही हैं, आपको लोग नृत्य करते नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते नज़र आ रहे हैं, आपको कारपेंटर, पॉटर, स्टोन वर्कर, ये सारे ही अपने दैनिक कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि खजुराहो का अर्थ केवल और केवल वो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं, जिनकी की मात्रा 10% से भी कम है। और उन्हें भी आप सबसे बड़ी गलती करते हैं जब आप ऐसा मानते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर डीटीज़ हैं, यानी कि गॉड और गॉडेसेस हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अलग अलग तरह के दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरह के चरित्र और पात्रों को चुना गया है आर्टिस्ट के द्वारा, तो वो यूनिवर्सली डीटीज़ भी नहीं हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप गलती तब करते हैं कि जैसे ये पूरी दीवार पे ये बोर्ड जो है, इसे ही आप, इसमें एरोटिक इमेजेस बनी और आप इसी की फ़ोटो खींच के ले आए और बताएं कि खजुराहो में ये बना है। बिल्कुल नहीं। इसके पहले वाले स्कल्पचर्स और इसके बाद के स्कल्पचर्स से जोड़ करके अगर इसे फिर इन टोटलिटी देखेंगे तो ये एरोटिक स्कल्पचर्स भी अपने आप में एक लॉन्ग स्टोरी का पार्ट हैं। ये एक प्रक्रिया का पार्ट बताए गए हैं, इन्हें भी यहाँ पर रैंडमली प्लेस्ड नहीं किया गया। तो आज एक बात याद रखिएगा, खजुराहो के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में और अमूमन उत्तर भारत की नागर शैली के तहत बने हुए जितने भी टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो इमेजेस की प्लेसमेंट है, इट इज़ नॉट एट ऑल रैंडम। आप कभी ना सोचिए कि ऐसे ही रख दिए, नहीं, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फिग्रेशन है। ये एक कन्फिग्रेशन को फॉलो करते हैं, ये सिमेट्रिकली अरेंज किए गए हैं। जैसे कि कोई एक सेंटेंस या फिर कोई एक पैराग्राफ में आप वर्ड्स को जोड़ करके एक पूरे कंसेप्ट को डिराइव करते हैं, ठीक इसी तरह से इन इमेजेस को
उस सेंटेंस की तरह या उस पूरे के पूरे पैराग्राफ की तरह अगर आप देखेंगे तो फिर आप इनमें से कंसेप्ट डिराइव कर पाएंगे। तो ये आपको हिंदुइज्म के बिलीफ, हिंदुइज्म से जुड़े हुए फिलॉसफीज़, हिंदुइज्म से जुड़े आइडियाज़ को मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? सो दे आर नॉट रैंडमली अरेंज्ड, दे आर कन्फिगर्ड, they are symmetrically arranged according to the belief system, ideologies, philosophies and ideas in the Hindu fold। ये उसको पत्थरों के द्वारा बताने का प्रयास है। ओके, उसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि संभोग से समाधि तक का एक पूरा का पूरा दृश्य है, इसे इस तरह से देखने का प्रयास करिए। समस्त आश्रम आपको नजर आएंगे इसमें, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो। ये एक संपूर्ण यात्रा है आपके जीवन की। आपको जब आप इन टेम्पल को देखेंगे आपको बहुत से एलिमेंट नजर आएंगे। आप जरा खूबसूरती से देखिए कि इन इमेजेस में महिलाओं को कैसे दिखाया गया है, वुमेन को कैसे दिखाया गया है। वुमेन के बॉडी को कंप्लीट शेप में, एक परफेक्शन की फॉर्म में दिखाया गया है। वुमेन को, उसकी बॉडी को वो इतना आकर्षित ही इसलिए कर पा रही है अपनी स्कल्पचर्स की फॉर्म में क्योंकि वो डिसफिगर्ड या डिफेम्ड नहीं दिखाई गई। वो ग्लोरियस, वो बोल्ड, वो ब्रेव और प्रॉपर हैं, परफेक्ट हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर आप देखें तो फीमेल का मेल के साथ एक कॉम्बिनेशन है। यही नहीं, मेल फीमेल का एनिमल के साथ भी कॉम्बिनेशन होगा। यही नहीं, इनके कॉम्बिनेशंस आपको इनके टूल्स और वेपन्स के साथ भी मिलेंगे। और यही नहीं, एक सेगमेंट का कॉम्बिनेशन उसके बगल में बने एक दूसरे सेगमेंट के साथ भी दिखाया जाएगा। तो समाज में एक आपसी, एक परस्पर आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता रहती है, इंटरडिपेंडेंस, ये उसको बताने का प्रयास है। यानी कि ये योग की बात है, आपके मिलन की बात है। इसके बहुत से इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम अभी करने वाले हैं, पहले तो हमें यही देखने हैं। तो पूरे के पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया गया है। प्रकृति जो कि अव्यक्त है, अव्यक्त प्रकृति जो कि अव्यक्त है, जिसे आप अनमैनिफेस्टेड या नॉन मैनिफेस्टेड भी कह सकते हैं, या जिसे आप माया भी कहते हैं। मुझे माया छू के बताएं, बताएं। आप कहेंगे सर ये गाड़ी में छू तो रहा हूँ, योगी के लिए तो वो गाड़ी है ही नहीं, एक योगी के लिए तो वो है ही नहीं लोहा। तो माया छुई कहाँ जा सकती है, माया देखी कहाँ जा सकती है? माया तो केवल अनुभव की जा सकती है। तो माया इस तरह से पत्थरों में, ईंटों में, लोहे में दिखती नहीं, ये अनमैनिफेस्टेड होती है, ये अव्यक्त है, ये प्रकृति है। आई बात समझ में? ये माया है। लेकिन हर वक्त ये आपको कवर करना चाहती है, ये आपको घेर लेना चाहती है, आपके बुद्धि को, आपकी इंद्रियों को। तो बुद्धि यानी कि आपका थॉट प्रोसेस, इंद्रियां यानी कि आपके सेंसेस, इन पर हर समय हावी कौन रहती है? माया। हर समय हावी कौन रहती है? माया। तो इससे बाहर इंद्रियों को, इससे बाहर बुद्धि को निकालने का काम कौन करेगा? जो स्थिर है, जो स्टेबल है, वो कौन है? जो बहुत ही सुप्रीम यहाँ पर बताई गई हैं वो प्रकृति बताई गई हैं। प्रकृति को यहाँ पर बहुत ही सुप्रीम मैनिफेस्ट किया गया है कि इट इज़ वेरी वेरी सुप्रीम, इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल। बट ये उतनी स्टेबल या उतनी सुप्रीम नहीं जितनी स्टेबल और सुप्रीम ब्राह्मण को कहा गया है। यहाँ पर ब्राह्मण वो ब्राह्मण वर्ण या जाति की बात नहीं हो रही। द सुप्रीम ब्राह्मण, द पुरुष, वही आधार बनेगा, वही स्टेबिलिटी बनेगा जिस पर माया अपना नृत्य करेगी, जिस पर माया रची जाएगी। तो यदि आप स्टेबल हैं, यदि आप स्थिर हैं, यदि आप तटस्थ हैं, तो माया रचिए, फिर माया को नृत्य करने दीजिए, क्या समस्या है? आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियों पर माया कभी हावी नहीं होगी।
सदैव आपकी स्थिरता, सदैव आपकी तटस्थता, सदैव आपकी स्टेबिलिटी ही माया का उपयोग करके नए नए निर्माण कार्य करेगी। और वही निर्माण कार्य प्रेरणा का स्रोत बनेंगे समाज को प्रेरित करने हेतु कि किस तरह से इंद्रियों को और बुद्धि को माया के भोग विलास से निकाल करके अपने उच्चतम स्तर को और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। हम माया में हैं और पता भी नहीं। पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा माया को ही कि माया क्या है। द वेरी फर्स्ट स्टेज of the activation of the Brahman inside you is the very first step of the identification of the Maya. The time you are able to identify Maya, the time Brahman is getting activated. तो ब्राह्मण एक्टिवेट हो रहा है, और जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई करते जाएंगे माया को, वो उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता चला जाएगा। आप उतने अधिक स्टेबल होते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि बुद्धि और इंद्रियां माया के सागर से बाहर आ जाएंगे, माया के प्रभाव और माया के दबाव से बाहर आ जाएंगे। और जब वो उससे बाहर आएंगे तो वो माया में नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, आप जल में हैं, जल के दबाव में हैं, जल आपको दबाए हुए है। 1 मिनट के लिए उस जल से बाहर आइए। जब आप उस जल से बाहर होंगे तो क्या आप अपने कलश को उस जल से भर के सिंचाई के माध्यम से खेतों का निर्माण नहीं करेंगे? लेकिन जल में रहते हुए कलश भर के दिखाइए। मैं आपको टास्क देता हूँ। पंजाब में बहुत सारे खेतों में मोटरें लगी हैं, जाइए, गर्मियाँ आने वाली हैं, साथ में छोटा सा एक मग ले जाइएगा, पूरा उसके अंदर डूब जाइएगा, मग को भी साथ डूबा, अब उसे भरिए। भरा है कि खाली है क्या बताएंगे? करके दिखाइए उपयोग उस जल का। माया का उपयोग करिए। माया का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं आप, आपकी इंद्रियां और बुद्धि भी वहाँ क्षीण हो रखी है क्योंकि माया में है। लेकिन इससे ऊपर उभरिए जरा। अब आप बाहर आइए उस रिजर्वायर से, और अब हाथ में मग है, अब वही पानी भर के खेतों को दे देंगे, बाग बागीचों को दे देंगे। माया का इस्तेमाल है, माया में डूबे बिना। यही तो माया है, माया में डूबना नहीं। यह सिखाने का प्रयास है। जो अंदर बैठा है कंदरिया महादेव के सेंटर में, द मेन डीटी, द पुरुष, द ब्राह्मण, जो माया प्रकृति के हर एलिमेंट का जो एसेंस है, द कॉन्शियसनेस। हु इज पुरुष? इज द कॉन्शियसनेस। आई विल टेल यू व्हाट द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, द कॉन्शियसनेस, जिसके वाया आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, जो समझते हैं। जैसे माया तो है, लेकिन एक नवजात बच्चे को कैसे पता ये जल है या ये अग्नि? माया तो जल तो है, अग्नि भी है। नवजात शिशु को पता है? नहीं। लेकिन समय के साथ साथ कॉन्शियसनेस अचीव होगी और पता होगा ये जल है और ये अग्नि है, उसे पता चल जाएगा ना। मुद्दे की बात यह है कि एक समय के लिए उसके लिए ना वो जल था ना वो अग्नि थी। एक समय के बाद उसके लिए वो जल और अग्नि हो गया। उसका कॉन्शियसनेस लेवल अवेक होता जा रहा है। ये तो हो उन वस्तुओं को लेकर के जो पदार्थ नज़र में आते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर इतने ही ऊपर जाते रहें, फिर आपको पाप भी आइडेंटिफाई होने लगेंगे। जैसे आग और जल दिखने लगा। ये तो मैंने आयु के आधार पर आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के दिखाया, लेकिन एक समय के बाद आयु को रोक दीजिए। अब कॉन्शियसनेस को आयु की सीमाओं से बाहर करके और जरा ऊपर की ओर लेकर के जाइए। फिर पुण्य और पाप भी दिखेंगे, सदकर्म भी दिखेंगे, फिर हित में जनहित भी दिखने लग जाएगा और जीवन का उद्देश्य भी समझ आने लग जाएगा। और फिर जब वो स्तर पहुंचेगा एक, तो आप ट्रांसेंड हो जाएंगे। ट्रांसेंड किससे? माया के इस सागर से। इससे ऊपर उठेंगे, फिर आप माया के पति हैं। तो आप कौन हैं? मायापति, महादेव मायापति हैं। माया उनके वश में है, लेकिन माया उनके साथ है। माया के बिना निर्माण कैसे होगा?
माया के बिना रचना कैसे होगी? जो रचना है वो माया ही तो है। लेकिन हर रचना का एसेंस, उसका कॉन्शियसनेस कौन है?